अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन, बसा औक़ात ऐसा होता है कि बहुत सारी जहन पे सोचें सवार होती हैं, लेकिन जब आप अखबारात खोलते हैं, अपने सामने देखते हैं, तो फिर वो सारी सोचों को साइड पे रखते हैं और अपने काम पे फोकस आपका आ जाता है। आज नाज़रीन हमारे साथ जो हमारे तज्ज़ियाकार स्टूडियो में मौजूद हैं, बड़े दिनों के बाद वापस आए हैं वो, और उनको हम खुशामदीद कहेंगे। अभी तारुफ़ कराती हूँ, लेकिन पहले ख़बरें देख लेते हैं। रोज़ामा जंग तरीन के मसले पर वज़रा की ज़बान बंद, बेनज़ीर प्रोग्राम का नाम तब्दील नहीं होगा, भारतीय मैच दिखाने पर पाबंदी, रमज़ान में लोड शेडिंग नहीं होगी, काबीना टैक्स एमनेस्टी देंगे, नॉन फाइलर्स पर विद होल्डिंग टैक्स ख़त्म होगा, असद उमर गुर्बत के खात्मे के लिए अलहदा डिवीज़न कायम, एयर मार्शल अरशद मलिक CEO PIA मुकर्रर, MD CO GDCL सुई सदन सुई नॉर्दर्न में नए सरबराहान की तैनाती की मंजूरी, 18वीं तरमीम ठीक, शोबों की मुंतकली दुरुस्त नहीं, PP का चपरासी भी अरबपति है, फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग, सिविल मिलिट्री मुलाजमीन में टैक्स छूट की तफरीक ख़त्म होना चाहिए, वज़ीर ख़जाना का खिताब, शह सुर्खी महंगाई से अवाम की चीखें निकलवा दी, तवज्जो हटाने के लिए जानबूझकर झूठी खबरें चलाई जाती हैं, बिलावल भुट्टो, सिंध का टैक्स वसूली रिकॉर्ड सबसे बेहतर, अगर आप टैक्स सही जमा करेंगे तो 18वीं तरमीम से आपको फ़ंड्स की कमी की शिकायत नहीं होगी, बेनज़ीर प्रोग्राम ख़त्म करने का मुतालबा GDA ने किया था। रोज़ामा एक्सप्रेस देख लेते हैं। वज़ीर आज़म की गर्मियों खुसूसन रमज़ान में बिजली की लोड शेडिंग कम से कम रखने, गाड़ियाँ ओन के बगैर असल कीमत पर फराहम करने की हिदायत, विफाकी काबीना इंडियन क्रिकेट लीग दिखाने पर पाबंदी, गुर्बत मिटाओ महकमा कायम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील न करने का फ़ैसला, 58 अरब फाटा को मुंतकली और गंदम खरीदारी पॉलिसी मंजूर, सुई सदन पेट्रोलियम डिवीज़न की ज़ेली कमेटियों के नए बोर्ड्स तश्कील, सिंध हाई कोर्ट जाली अकाउंट्स केस की रावलपिंडी मुंतकली के ख़िलाफ़ अपीलें मुस्तरद, वज़ीर ख़जाना का उमरा पर टैक्स में छूट और WHT ख़त्म करने का इंदिया, रावला कोर्ट 3 जवान वतन पर कुर्बान, दुश्मन के साथ फ़ौजी हलाक, 9 ज़ख्मी, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान मुस्बत राह पर गामजन, हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ रियासत की सवाबदीद है, आर्मी चीफ, बिल्कुल सही फरमाया आर्मी चीफ साहब ने, जाली अकाउंट्स ओनली ग्रुप के खिलाफ रेफरेंस की मंजूरी, अवैस मुजफ्फर टप्पी को गिरफ्तार नहीं किया गया, ज़राए FIA, ये कल से ख़बरें कुछ गर्दिश कर रही हैं, बल्कि परसों से, कि मुजफ्फर अवैस जो हैं उनको उर्फ टप्पी उनको गिरफ्तार किया गया दुबई से, ऐसा नहीं है। कैबिनेट बैन्स IPL ब्रॉडकास्ट इन पाकिस्तान, ट्रिब्यून, गवर्नमेंट टू लॉन्च टैक्स एमनेस्टी टू बूस्ट कॉफर्स, पाकिस्तान आस्क्स US to help broker dialogue with India, declare assets to earn tax amnesty, news fake news created to divert attention, another amnesty scheme for non-filers planned। ये आज की सबसे बड़ी खबर यही है। डॉन की खबरें, आर्मी रिन्यूज रिजॉल्व टू बैक नैप एग्जीक्यूशन, डैमिंग रिपोर्ट ऑफ पब्लिक मनी वेस्ट ऑन पिशावर BRT, और इस हवाले से कुछ तब्दीलियां भी हमने देखा है कि वहाँ पर की गई हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट में पिशावर में जो ज़ेर तामीर मंसूबा है मेट्रो का, उस हवाले से ख़बर इस्माइल ख़ान की एक्सक्लूसिव। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में जनाब अलमदार हैदर साहब मौजूद हैं। कुछ अरसे से अलील थे, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब माशाल्लाह सेहत याबी की तरफ गामजन, बल्कि तकरीबन सेहत याब हो चुके, और आज हमने इनको दावत दी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भैया, आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे? मेरी सेहत जो है वो मैं कभी बीमार नहीं पड़ा हूँ। अच्छा। कभी अस्पताल नहीं गया हूँ। ये पहली मरतबा मुझे पोस्टेट ग्लैंड हुआ और फिर मुझे अस्पताल में दाखिल होना पड़ा। हाँ। मुझे बड़ा तल्ख तजुर्बा हुआ। अरे खैरियत? पहले मैं जिस अस्पताल में प्राइवेट अस्पताल में दाखिल हुआ जी, उन्होंने पता नहीं मिस हैंडल किया, मेरे मसाने को ज़ख्मी कर दिया। ब्लीडिंग 15-20 दिन में होती रही। फिर मेरी समझ में आया कि इससे बेहतर ये है कि SIUT जो कि यूरोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं
फिर वहाँ उन्होंने संभाला मुझे, फिर ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद फिर उसके रिपरकेशन हुए। अच्छा। अपने पैर सूज गए, पैर की सूजन उतरी तो एड़ियों में दर्द शुरू हो गया। ओह, तो अब मैं जाके पिछले 4-5 दिनों से अच्छा, बेहतर महसूस कर रहा हूँ, ठीक। और इसी वजह से ये गैप हुआ, वरना तो नहीं, हम आपके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह आपको मुकम्मल सेहत दे। और SIUT की बात करेंगे नाज़रीन, एक मिसाली इदारा है और बेहतरीन इलाज की सहूलियात हैं वहाँ पे, और लोग अपना दुख दर्द दे के मसीहाओं के पास जाते हैं, और यकीन कीजिए कि बड़ी तनदही से वहाँ पे जितने डॉक्टर्स काम करते हैं वो उनका इलाज करते हैं। देखिए मेरा तजर्बा ये है कि सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, हाँ, नर्सिंग स्टाफ हो, नर्सेज हो, मेल मतलब के नर्स हो, अच्छा, चपरासी हो, खाना देने वाले खवातीन हो, वाह, मैं तो एडमिट रहा, और वहाँ मतलब के, और सब एक जैसी यूनिफॉर्म में, हाँ। अमीर आदमी हो या गरीब आदमी हो, बिल्कुल। एक ही जैसे बेड पे है। वहाँ पे अच्छी बात है कि कोई प्राइवेट रूम्स भी नहीं है। प्राइवेट रूम नहीं है। हाँ, और ऐसा लगता है कि अदीब साहब ने उसको कंप्यूटराइज किया हुआ है। हाँ, वो मैकेनिकल तरीके से चलते रहते हैं, मतलब पूरा अच्छा, सर्कल है। वेरी गुड। और अभी मैंने अदीब साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई थी कि बल्कि न्यूज़ चैनल पे चला था कि किसी साहब ने 6 मंजिला इमारत अस्पताल के लिए डोनेट कर दी। अच्छा, और वो 3 दिन पहले उनके पास आए, उन्होंने कहा मैं डोनेट करना चाहता हूँ। उसके बाद 3 दिन के बाद उनका इंतकाल हो गया। ओ, इन्ना लिल्लाह। कुरंगी की तरफ 10 एकड़ पे वो ज़मीन पर है, अच्छा, वाह, और वहाँ पे उन्होंने कैंसर की तशखीस की मशीन लगाई है, वाह भाई, और डायलिसिस की मशीन है। तो बेहतरीन। ये ऐसे अदारे हैं हमारे ऐसे लिए इदारे काबिल मौजूद फख्र हैं, अदारे। मिसाली इदारे मौजूद हैं, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये इदारे अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कल हमने इंडस वालों से भी बात की थी, वो भी बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत पता नहीं कौन से ख्यालों में आपको और मुझे और सबको मगर नज़र आती है। वो पॉलिसी आलमदार साहब जिनकी बड़ी मुखालफत की थी PTI ने, ख़ास तौर पे मुआशी अगर हम फ्रंट की बात करें, हर वक्त तनकीद का निशाना बनाया जाता था नून लीग को भी और ज़ाहिर के पीपल्स पार्टी को भी। तो अब हमारे जो वज़ीर ख़जाना हैं असद उमर साहब, वो इंदिया दे रहे हैं कि फिर एक एमनेस्टी स्कीम, टैक्स की कलेक्शन हो नहीं पाती और एमनेस्टी पहले अनाउंस हो जाती है, ये तरीक़ा क्या है? देखें, असल बात यह है कि जो नारे इन्होंने इक़्तिदार में आने से पहले लगाए थे, यकीनन बड़े अट्रैक्टिव नारे थे, अवामी नारे थे। ठीक है। और ये अवामी नारे जो ना मौजूदा सिस्टम में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते। अच्छा, वो क्यों? मौजूदा फ्यूडल और ट्राइबल सिस्टम है, आपके इंडस्ट्रियल रिलेशन नहीं है, पैदावारी रिश्ते तब्दील नहीं हुए हैं। सही कह रहे हैं। और वो डोमिनेट करते हैं उनके दरमियान। आप बैठ के गरीबों के हकूक़ की बात कर रहे हैं, गरीबों के लिए मतलब क्या एमनेस्टी क्रिएट करेंगे। आप तो टैक्स बढ़ा रहे हैं, आपने बिजली बढ़ा दी, गैस बढ़ा दी, मतलब दीगर चीज़ें बढ़ा दी, पेट्रोल बढ़ा दिया। तो अब इनकी मजबूरी है कि इंटरनेशनल जो फाइनेंसिंग मतलब के अदारे हैं, FATF है, आपने दूसरे वर्ल्ड बैंक है, IMF है, इन अदारों की तरफ से तो दबाव होता है। आप IMF में जाओगे तो उनकी डिक्टेट उठानी पड़ेगी, या आप रेवोल्यूशनरी करें तरीके से। महातिर मोहम्मद ने कहा तो IMF से नहीं लेंगे, वो कर नहीं रहे हैं। ये न हिंदुओं में, न शियों में, न सरमादारों में, न जागीरदारों में, ये अजीब सी मिक्स सी इकोनॉमी। अच्छा, मिक्स्ड इकोनॉमी अगर अडॉप्ट करें, डॉक्टर इशरत हुसैन का मैंने आर्टिकल पढ़ा था जो एडवाइज़र हैं इमरान की हुकूमत में, उन्होंने लिखा था कि मिक्स्ड इकोनॉमी दुनिया में कामयाब है। बिल्कुल ऐसे ही। मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स मतलब कि जो कंट्रोल्ड इकोनॉमी है वो दौलत की मसावियाना मुनसिफाना तकसीम करती है, हाँ। और कैपिटलिज्म जो ना दौलत पैदा करती है। बिल्कुल सही। तो अब इशरत साहब बैठे हुए हैं, मतलब कि देखें कि सिस्टम को कैसे चलाना पड़ेगा, या चेंज करें पुराने स्ट्रक्चर को। करप्ट लोग बैठे हुए हैं, हर जगह करप्शन है, हर जगह करप्शन है, इसको रोकते रोकते अच्छा, एक और बात भी है ना अलमदार साहब, सिर्फ करप्शन तो एक है बहुत बुनियादी मसला। मेरा भी ज़ाती तौर पे एक सरकारी इदारे से वास्ता पड़ा। हम देखते हैं सिर्फ करप्शन मसला नहीं, काम ना करने की जो बीमारी है, इनएफिशिएंसी, ना अहली जिसे आप कह लीजिए, वो भी बहुत बड़ा अफरीत है जिसने इस निज़ाम को जकड़ के रखा हुआ है। और कॉलर हैं तो बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बिल्कुल मिसेस परवीन। फिजा, मैंने आज आपसे 2 बातें करनी है। जी कीजिए। ठीक है,
एक बात तो मैंने ये करनी है कि इमरान खान साहब से हुकूमत चल नहीं रही तो वो बराए मेहरबानी अल्लाह के वास्ते इस्तीफा दे दे, अरे अच्छा। क्योंकि इस कदर महंगाई हो गई है ना, पेट्रोल उड़ गया, चीनी उड़ गई, गैस उड़ गया, बिजली की लोड शेडिंग शुरू कर दी, भाई कहाँ जाएं? अभी परसों जमील साहब बैठे कह रहे थे कि हम जी मिडिल क्लास झुग्गी तबके की बात कर रहे हैं कि जी 15,000 में गुजारा हो सकता है, तो बहन मेरी हम सब झुग्गियों में ही चले गए। नहीं अल्लाह ना करे, सही है नहीं, फिर झुग्गियों में ही चले गए जहाँ बिजली भी नहीं होगी, गैस भी नहीं होगा, बिल भी नहीं देना होगा, मच्छर काटेंगे और जिंदगी गुजरेगी, ना बच्चों को पढ़ा सकेंगे, ना बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल दे सकेंगे, ना वो कल के अच्छे बच्चे बन सकेंगे तालीम याफ्ता। देखिए ना इमरान खान साहब ने क्या क्या वादे किए, कोई एक भी वादा पूरा नहीं किया, उनसे हुकूमत चलाई नहीं जा रही है। अच्छा मैं उसकी वजह बताती हूँ आपको परवीन साहिबा, अलमदार साहब भी इससे यकीनन इत्तफाक करेंगे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अलमदार साहब, ये बातें अब खुद वज़रा कबूल कर रहे हैं कि जी हमने जब टेक ओवर किया तो हमें हालात अंदाजा नहीं था। हाँ, क्यों नहीं था? इसकी वजह ये है कि आप 46 दिन या 26 दिन जितने दिन थे, 126 दिन हैं, आप सिस्टम से बाहर बैठे रहे, सड़कों पे बैठे रहे। अगर आप वो सारा वक्त असेंबली के अंदर बैठते, असेंबली के अंदर तामीरी तनकीद होती, होमवर्क होता, एक एक मिनट पर आवाज़ बुलंद की जाती, तो आपको ख़ुद पता होता कि पाकिस्तान कौन सी नहज पे चल रहा है, कितनी ख़राबियाँ पैदा कर रही है नवाज़ लीग। वो सारा काम आप क्यों नहीं कर रहे थे भाई? मुझे इसका जवाब चाहिए। लेकिन कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब अली। जनाब गुजारिश ये थी कि पिछले 8 महीने में जी कॉरेस्पॉन्डिंग 8 मंथ्स के पीरियड के मुकाबले में 60% से ज़्यादा लोन्स प्राइवेट सेक्टर को और एग्रीकल्चर सेक्टर को मिले हैं। अच्छा, जिसका मतलब यह है कि बैंकों के पास ज़्यादा पैसा है, हुकूमत इतना नोच नहीं रही है बैंकों को, ठीक है, जिसकी वजह से हुकूमत क्योंकि नहीं ले रही है, लिहाजा प्राइवेट सेक्टर को और प्राइवेट इंडिविजुअल को पैसा मिल रहा है। ठीक है। आपका सर्कुलर डेट जो लोकल डेट था वो ओवर $2 बिलियन था, वो कम होके $350 मिलियन रह गया है। अच्छा, तो इमरान खान की हुकूमत में कुछ और हो ना हो, कम से कम 8 महीने में लूट मार कम हुई हुई है और वो दिख रहा है। ठीक है, ठीक है जनाब, आपका ये नुक्ता भी हमने नोट कर लिया। और अलमदार साहब, तो फिर अगर ये बात कह रहे हैं हमारे भाई, अच्छा जी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, वापस आते हैं, ये सारी बातें भी करते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। जो गुफ्तगू हम ब्रेक पे जाने से पहले कर रहे थे उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और हमारे कॉलर्स ने जो बात अभी तक की उस पर बात करते हैं। हमारी जो एक खातून कॉलर थी परवीन साहिबा, उन्होंने तो कहा कि अब मौका लग रहा है ऐसा कि सभी को झुग्गी में जाके रहना पड़े, सहूलियात नहीं हैं प्रॉपरली। दूसरा जो अभी कॉल आई हमारे एक जो नाजिर भाई, उन्होंने कहा कि बैंक्स के पास सरमाया है, लोगों को लोन मिल रहा है। तो दो पॉइंट्स आए हमारे सामने, पॉइंट ऑफ व्यू। आपका क्या तज्जिया है? क्या वाकई ऐसा ही है कि हालात एक तरफ बहुत बुरे हैं, एक तरफ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? और दूसरा, अभी आप जो फरमा रहे थे ब्रेक के दौरान कि अगर हक़ाइक़ पर नज़र डालें तो जमहूरियत मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान में लागू होती कभी नज़र ही नहीं आई। बिल्कुल ठीक है, अधूरी जमहूरियतें कायम हुई। अच्छा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के 5 साल या 4 साल जो भी अदवार हैं, हाँ। जमहूरियत का जो 73 का आइन मंजूर हुआ और पार्लियामेंट वजूद में आई, हाँ। लेकिन जो स्टाइल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें फ्यूडल टचेस थे। बिल्कुल थे। इसके बाद जितनी भी जमहूरियतें आई, तो नवाज शरीफ की जमहूरियत हो, बेनज़ीर की जमहूरियत हो, परवेज़ मुशर्रफ की सो कॉल्ड जमहूरियत हो, जुनेजो साहब की जमहूरियत हो, या मौजूदा जमहूरियत हो, ठीक है, इसमें लीडरशिप जो है ना, उसको अंदाज़ा नहीं है कि जो केडर पैदा हुआ है, हाँ। जो हुक्मरानी करने के लिए तरबियत याफ्ता लोग हैं, तरबियत याफ्ता वो लोग डिक्टेटर्स के दौर में मतलब कि उनको प्रोमिनेंस मिली, उन्होंने मतलब कि वजारतें ली, वजारतों के बाद उनका जो इंटेंशंस हैं उनकी आवाम की खिदमत नहीं, मुल्क की खिदमत नहीं, बल्कि पर्सनल मतलब कि अपने गेंस जो हैं, जो आदमी 10-20 करोड़ खर्च करेगा तो 50 करोड़ बनाएगा। यकीनन।
अच्छा, अभी जो टसल है इमरान खान की हुकूमत आने के बाद, इमरान खान के नारे बड़े प्रो पीपल हैं, यानी हम तब्दील कर देंगे, तब्दीली आ गई आवाम के लिए, गरीबों के लिए, गरीबों के हकूक़, ये नारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसको कैसे आप फ्यूडल और ट्राइबल सोसाइटी में इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? फिर आपने जमहूरियत की तकमील उस सूरत में होती है कि अदारे, म्यूनिसिपल के अदारे, आपके कॉलेजेस के अंदर जो है ना मुख्तलिफ तलबा अंजुमनों के तलबा की तरबियत, उनकी डिबेट, उनकी डिस्कशन, उनका मतलब कि तरबियत होना वो ख़त्म हो गया है। ट्रेड यूनियंस को आपने ख़त्म कर दिया, ट्रेड यूनियन से तरबियत याफ्ता लोग नहीं आ रहे हैं। सियासी जमातों का कैडर जो है ना मौका परस्त है, सही है। जो जीते उसके साथ मतलब कि मफादात के लिए। अब 2 अदवार जो गुजरे हैं वो इतने करप्ट और बदयानत लोगों के हैं कि पूरी मनी लॉन्ड्रिंग करके पाकिस्तान की इकोनॉमी को खोखला कर दिया है। अब इमरान को अंदाज़ा है कि मतलब कि इस खोखली इकोनॉमी में कैसे पहले लोन्स अदा किए जाएं IMF के और मतलब इन लोगों के अदारों के मुख्तलिफ मतलब कि जो कुछ स्टेप्स इन्होंने बहुत अच्छे किए। जैसे PIA के अंदर जो अपॉइंट किया साबिक एयरफोर्स के अफसर को, तो PIA लॉस के बजाय प्रॉफिट में जा रहा है। ये तब्दीलियाँ कर रहे हैं, मुख्तलिफ अदारों के अंदर वो तब्दीलियाँ कर रहे हैं, और ये महंगाई करना इनकी मजबूरी है। ठीक, IMF का डिक्टेट है। ये सवाल मैंने पहले किया था, यूसुफ रज़ा गिलानी प्राइम मिनिस्टर था, कराची आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, तो उसी दिन ऑयल की कीमत बढ़ी थी, पेट्रोल की। मैंने कहा जनाब ये आप तो अवामी हुकूमत हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ने से तमाम अजनास महंगी हो जाती हैं, गरीब आदमी इफेक्टिव हो जाता है, इफेक्ट करता है उसको, तो आप ये क्यों बढ़ा रहे हैं, ये कीमत क्यों बढ़ा है? क्या आप IMF की डिक्टेट में बढ़ा रहे हैं? उन्होंने आए बाएँ शाएँ कहा कि मतलब कि सवात ऑपरेशन चल रहा है, उसके लिए पैसा चाहिए, फलना चाहिए, यानी उन्होंने कबूल के नहीं लिया कि डिक्टेट्स हमारे पास मौजूद। ये भी कबूल के नहीं दे रहे कि डिक्टेट्स हैं। IMF जब अपनी शराइत रखेगा तो आपको उस वक्त लोन देगा। आपको अभी चाइना से सपोर्ट मिल गई, सऊदी अरब से सपोर्ट मिल गई, UAE से सपोर्ट मिल गई, कतर वाले लीन कर रहे हैं, और आपने टर्किश अर्दगान भी फेवर में है, महातिर मोहम्मद आए। इंटरनेशनली तो इमरान की हुकूमत ने काफ़ी गेन किया, नवाज शरीफ के कंपैरेटिवली बेहतर सूरत हाल है। अब ये इस क्राइसिस से निकलने के लिए इनके पास क्या मेथड है? पेट्रोलियम महंगा, गैस महंगी। जब आप गैस महंगी करोगे, जब आप पेट्रोल महंगा करोगे, जब बिजली महंगा करोगे, तो प्रोडक्शन कैसे होगी? टेक्सटाइल मिल कैसे चलेगी? मिलें कैसे चलेंगी? एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? तो इनको चाहिए कि इनको कंट्रोल करें इन प्राइसेस को, और उनको अंदाज़ा है। इमरान को मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से कि इमरान कोई बदयानत आदमी नहीं है। ये अलग बात है कि जो सिस्टम प्रिवेलिंग सिस्टम है, इसको तब्दील किए बगैर कोई तब्दीली नहीं आ सकती। ठीक है जी। कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फीजा कैसे हैं? याहिया बात कर रहा हूँ। अलमदार हैदर साहब को सलाम हो और अल्लाह उनकी सेहत और तंदुरुस्ती कायम रखे, क्योंकि हमें उन सब पुराने लोग बहुत कम रह गए हैं। जैसे हमारे मुक्तदा मंसूर साहब थे, उनको हम याद करते हैं, तो अल्लाह पाक इन सबकी सेहत को कायम रखे। देखिए बात तो फीजा ये है कि मैं बात अलमदार साहब कह रहे हैं ना, लोग हम जाहिर हम और आप डिस्कस करते रहते हैं। ईमानदार ठीक है, ईमानदार होना एक डिफरेंट बात है, एक केपेबल होना एक डिफरेंट बात है। जब आप ईमानदार होते हैं तो डेफिनेटली आप अपने साथ ईमानदार टीम को रखते हैं, केपेबल टीम को रखते हैं। जब आपने अपने इर्द गिर्द उस्मान बुज़दार जैसे लोगों को रखा है, फैसल वाडा, इनकी क्या क्वालिफिकेशन है आप मुझे बताएं, इनके पास क्या टैलेंट है? जब आप कैबिनेट में ऐसे लोग रखते हैं जो इस काबिल ही नहीं होते, और इकोनॉमिक पॉलिसी को क्या बनाएंगे? आप खुद देखें, जो अशफाक हुसैन, डॉक्टर अशफाक हुसैन है, आपने डॉक्टर शाहिद, इनके अपने एडवाइजर थे, आप इनके एडवाइजर थे डॉक्टर सलीम, फर्रुख सलीम। अब इन्होंने इनको क्यों निकाला? इसलिए निकाला कि उन्होंने उनको सही हकीकत बताई तो उन्होंने उनको फारिग कर दिया। यानी वो बातें इंप्लीमेंट ही नहीं करना चाहते जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी बेहतर हो। अब आप फरमाते हैं कि जी आपने खुद जिक्र किया कि जो ये बातें करते थे इनके मुंह पे आके खुद लग रही हैं, जो बातें वो इनके खिलाफ करते थे वही अमल ये खुद कर रहे हैं, और आज नतीजा ये है कि आज हम उससे भी बदतरीन कंडीशन में। ठीक है, ये आपकी बात आ गई। हमारे पास ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन, डॉन की जो रिपोर्ट है वो PTI की नेक नियति की, उसकी अहलियत की, उसके विज़न की बेहतरीन मिसाल है। ये सब तंज़िया जुमले, इनको आप प्लीज़ ज़रा
डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा, क्योंकि जो मैं कहना चाह रही हूँ वो ये है कि इस्माइल खान की रिपोर्ट के मुताबिक डैमिंग रिपोर्ट ऑफ पब्लिक मनी वेस्ट ऑन पेशावर BRT बस रैपिड जो ट्रांजिट इन्होंने कंसीव किया गुज़िश्ता PTI हुकूमत, जो कि आप इस वक्त के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं हमारे खटक साहब, उनकी ज़ेरे निगरानी ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ एशियन डेवलपमेंट बैंक के लोन के साथ साथ। और जिस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया, जिस तरह से इसको ऑपरेट किया गया, जिस तरह से इसकी तफसीलात सामने आई, एक तहकीकाती रिपोर्ट जारी की गई है जनवरी 30 तारीख को, जो कि मौजूदा वज़ीर आला ने जिसके अहकामात जारी किए थे महमूद खान साहब ने। अलमदार साहब, इस रिपोर्ट के मुताबिक एक मंसूबा जो पहले से पेशावर में चल रहा था, जिसका मकसद था पेशावर की सड़कों को कुशादा करना, उनको बेहतर बनाना, ट्रैफिक बॉटलनेक्स को रिमूव करना, उसी मंसूबे के साथ साथ इस बस रैपिड ट्रांजिट को शुरू किया गया। अच्छा, इस रिपोर्ट के मुताबिक वो जो काम उस वक्त हो रहा था ना, उसको तो बंद किया गया, यानी पहले बना दिया गया फिर बंद कर दिया गया। अच्छा, इस मंसूबे को कंसीव करके एग्जीक्यूट करने का काम जब शुरू हुआ तो पता ये चला कि मुख्तलिफ़ मकामात पर ट्रैफिक बॉटलनेक्स पैदा होंगे, रुकावटें पैदा होंगी। ऐसे बस स्टेशंस बना दिए गए हैं इस डिज़ाइन के मुताबिक कि जो प्राइवेसी लॉज को या रूल्स को वायलेट करेंगे, क्योंकि वो ऐसे इलाक़ों में हैं कि जहाँ पे रिहाइशें भी हैं और जहाँ पर तिजारती सरगर्मियाँ भी हैं। ये सब कुछ तो है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसका डिज़ाइन ही फॉल्टी था। बार बार इसके कहना चाहिए इनॉग्रेट करने की या फीता काटने की तकरीबात की डेट्स दी गई। तो इन बातों से तंग आकर फिर मौजूदा वज़ीर आला ने एक इंक्वायरी रिपोर्ट की बात की, और अब उस इंक्वायरी रिपोर्ट की तफसीलात सामने, जो लोग चाहते हैं इसे तफसील से पढ़ना वो आज के डॉन में ज़रूर देख सकते हैं। पॉइंट ये है, आप जो बात कर रहे हैं, दीगर नाजरीन जो बात कर रहे हैं, नेक नियति की बात ठीक है होगी, लेकिन वज़ीर आला आपके जो KP के, उन्होंने अपने पास वर्क्स एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट भी रखा हुआ था। तो कहाँ गई वो नेक नियति, कहाँ गई वो शफाफियत? देखें, इंसानों के अंदर जो ना अच्छे बुरे करप्ट सादे ईमानदार लोग होते हैं, और जो भी करप्शन करे, इमरान का कहना यह है कि मेरी पार्टी के अंदर भी अगर करप्शन है, जैसे अलीम खान को पकड़ा है, इसी तरीके से ये बहुत पुरानी बात है कि पेशावर का जो प्रोजेक्ट है इसमें घपला है, इसके अंदर कुछ मिसहैप्स हैं। और वज़ीर दफ़ा साहब जो बने हुए हैं, पहले चीफ मिनिस्टर थे, इन्होंने मतलब कि जो जब लाहौर की और पिंडी की और मुल्तान की जो बनाई प्रोजेक्ट जो ना, जिसमें अरबों रुपए खर्च हुए, हेल्थ और एजुकेशन के बजाय इस पे मतलब के फंड्स लगाए गए, सही बात। तो वही भोंडे तरीके से कापी उन्होंने फ्रंटियर में की, यानी WFP या क्या खैबर पख्तूनख्वा में की। तो अब ये सारी चीज़ें जो ना, एक होता है तजर्बा, हालांकि ये तजर्बेकार आदमी है अपना खटक जो है, लेकिन ताज्जुब ये है कि प्रोजेक्ट को मतलब के पहले फीजिबिलिटी उनकी मतलब के सारी चीज़ें, रिसर्च वर्क क्या बनेगा कैसे बनेगा, वो सोचना चाहिए था। और ये इनके लिए बड़ा सेटबैक देगा फ्रंटियर में। हालांकि दोबारा उन्होंने मेजॉरिटी इनको वोट दिए हैं, और उसको रेक्टिफाई करने के लिए इमरान को यकीनन बड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और बदकिस्मती है कि इस मुल्क का जो है, मुझे तो किसी ने पढ़ाया कि भाई ये सियासत इस वजह से की जाती है कि पैदा करो, पैसा कमाओ, बस यही। सियासत बराए खिदमत नहीं है। ठीक बात है। तो ये सियासत बराए तिजारत जो है, इसको प्रिवेल किसी भी रंग में, PTI का आदमी हो या PPP का हो या नून लीग का हो या किसी और पार्टी का, तो ये कल्चर जो ना इसको तब्दील करना पड़ेगा। और ये बिल्कुल बिला तमीज़ व तलखीस वो इमरान की पार्टी का आदमी है, बाहर का आदमी है, कोई और है, ब्यूरोक्रेट है या सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेट, कोई भी है, करप्शन के खिलाफ जब मुहिम नहीं कामयाब होगी तो इस मुल्क का खुदा हाफिज, बिल्कुल खुदा, ये मुल्क जो ना करप्शन से बचाएंगे, तब आपको मतलब कि जो ना फिजिबिलिटी बनेगी, फिर लोगों को रिलीफ मिलेगा। और ये जो महंगाई का
है, ये सूरज कब गुरूब होता है देखते हैं, अल्लाह करे। यकीनन मतलब कि बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार की, आपका शुक्रिया। प्रोग्राम देखा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।